हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 मार्च के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से आपको कोर्स की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो लेट्स सी जेमिनी, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 मार्च से 7 मार्च के लिए। मिथुन राशि, 10 ऑफ कप्स। सो बेसिकली जेमिनी, आप एक काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, एक इमोशनल पार्टनरशिप। ठीक है, इमोशनल कमिटमेंट काइंड ऑफ चीज़ें आपको चाहिए। आपको सिर्फ शादी नहीं करनी है, शादी में ढेर सारा प्यार होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और प्यार इस तरह से आप सोच रहे हैं। लेट्स सी 10 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो जेमिनी, आपकी करंट फीलिंग्स में मैं देख रही हूँ कि आपको 10 ऑफ कप्स चाहिए। मीन्स आप मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाह रहे हो, एक इमोशनल काइंड ऑफ पार्टनरशिप चाह रहे हो। बट आई एम सीइंग हेयर कि आप इमोशनली डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो इस एनर्जी से, जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली एक फॉरवर्ड मूवमेंट में हो, स्टिल एक होपिंग एनर्जी में हो। ठीक है, एंड जितना आप इस होपिंग एनर्जी में हो रहे हो उतना ही ज़्यादा एक बर्डन, प्रेशर डेवलप हो रही है आपके शोल्डर्स पे। नाउ यू फील लाइक कि आप इस तरह का बर्डन और प्रेशर अब आप और कैरी नहीं कर सकते। सो आप इस प्रेशर को, बर्डन को ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, और इस सिचुएशन से स्लोली स्लोली ओवरऑल तरीके से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि द मोर यू आर इन दिस एनर्जी की होप रख रहे हो। ठीक है, ऑल्सो एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिख रही है। मीन्स ऐसा नहीं कि आप स्टक हो, बट काइंड ऑफ जितना आप होप रख रहे हो उतना ही ज़्यादा डिटैच हो रहे हो। एंड जितना ज़्यादा होप रख रहे हो उतना ही ज़्यादा एक चीज़ और हो रही है कि आपका बर्डन और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। सो यू फील लाइक क्या आप इस प्रेशर को और इस बर्डन को जस्ट ड्रॉप करना चाह रहे हो। ऑल्दो यू वांट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, इमोशनल कमिटमेंट, इमोशनल पार्टनरशिप। सो यू फील लाइक कि अब आपको और वेट नहीं करना चाहिए, आपको इस एनर्जी से खुद को डिटैच कर लेना चाहिए। बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली होपिंग एनर्जी में हो। ठीक है, और कॉन्स्टेंटली एक बर्डनिंग एनर्जी में हो। सो यू फील लाइक कि आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए। आप स्लोली स्लोली फील, क्या स्लोली स्लोली वो प्रोसेस में हो भी रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप डिटैच होते ही जा रहे हो, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है, होप्स रह रही है, टाइम बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, एंड यू फील लाइक कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। ठीक है, बट यू आर लाइक कि आपकी डिज़ायर बहुत स्ट्रांग दिख रही है, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सो जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है जेमिनी के लिए 1 मार्च से 7 मार्च के लिए। जेमिनी के पर्सन की करंट फीलिंग, हाई प्रीस्टेस। जेमिनी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा साइलेंस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी पाइसिस से हो सकता है डील कर रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कॉन्स्टेंटली इंट्यूटिवली अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो देखते हैं हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ सोर्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स
एंड द मैजिशियन। ओके, सो अगेन यहाँ पे ये भी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इनका सोचने का तरीका आपके तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये काइंड ऑफ एक स्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ये फैमिली को भी इंक्लूड कर रहे हैं इस एनर्जी में। एट द सेम टाइम ये एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, मैरिज कमिटमेंट भी चाहते हैं, ठीक है। सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये अपने साइड से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके, ठीक है। पीस मेंटेन कर रहे हैं, डिटैचमेंट मेंटेन कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ये इस एनर्जी को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। मे बी आपके साथ, मे बी किसी और के साथ, आई डोंट नो, बट मैनिफेस्टेशन दिख रही है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके, जहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली हील भी कर रहे हैं, लाइक डिटैच भी रह रहे हैं, एट द सेम टाइम ये कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बट समहाउ ये एक अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सेटअप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, सो जेमिनी, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 1 मार्च से 7 मार्च के लिए? 8 ऑफ कप्स, या आप मूव ऑन करने की एनर्जी, और काइंड ऑफ आप एक डिटैचिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, सॉलिड डिटैचमेंट, ठीक है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। आप बेसिकली चाह रहे हो कि अब आप डिटैच कर लो अपने आप को और मूव ऑन कर लो। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड, या सो यू फील लाइक कि आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हो इस कोलैबोरेशन पार्टनरशिप को लेके, और सो आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक सिंपल डिटैच्ड एनर्जी में रखते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज नाउ आपको लग रहा है कि अब और आप इस तरह का हार्ट ब्रेक या इस तरह की लेफ्ट आउट फीलिंग को और फेस नहीं करना चाहते और फील नहीं करना चाहते। सो यू फील लाइक कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, और आप मूव ऑन करना चाह रहे हो बेसिकली, ठीक है। बेसिकली इमोशनल डिटैच रहना चाह रहे हो ओवरऑल सिचुएशन से, स्पेशली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेके, ठीक है। सो जेमिनी के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है जेमिनी के लिए 1 मार्च से 7 मार्च के लिए? 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये पर्सन काइंड ऑफ अपने लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, बहुत डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। सो जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड। सो इनको लग रहा है कि जब तक इन्हें राइट पर्सन, राइट एनर्जी नहीं मिलती, तब तक ये उस सिचुएशन पर एफर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, सीरियस एफर्ट काइंड ऑफ, बिकॉज ये जस्टिस चाहते हैं, ये बैलेंस चाहते हैं, ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं एक सिचुएशन में, ओवरऑल कनेक्शन में। एंड जब तक वो जस्टिस और बैलेंस इनको नहीं मिलेगा, तब तक ये उस सिचुएशन में एफर्ट नहीं करेंगे। सो काइंड ऑफ ये बहुत डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इनको लग रहा है कि अब लाइक अब ये काइंड ऑफ बैलेंस और इक्वल गिव एंड टेक चाह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे दोनों साइड से एफर्ट आए, दोनों तरह से पर सिचुएशन बैलेंस्ड हो। ये नहीं कि ये पर्सन एफर्ट किए जा रहे हैं और सामने वाला एक तरह से बेवकूफ़ बना रहा है या झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो ये चीज़ इनके दिमाग में चल रही है, इनके जहन में चल रही है, और इसी वजह से काइंड ऑफ एक डिफेंसिव मोड में नज़र आ रहे हैं, और ये ऐसे किसी भी पर्सन और सिचुएशन को अपनी लाइफ से ब्लॉक और सेपरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं जो काइंड ऑफ इनके फेवर में नहीं है, या जिनसे इनको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो जेमिनी, आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप में ओवरऑल तरीके से क्या आ रहा है?
द मून, सीक्रेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, अननोन फियर दिख रहा है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में जेमिनी। हो सकता है आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, सो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि आप जेमिनी आपके लव लाइफ में काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि जैसे मे बी दिस इज़ योर एनर्जी और दिस इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी, जहाँ पे आपके पर्सन और आप इस सिचुएशन से काइंड ऑफ मूव ऑन करते नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम आप अपने करियर, अपनी विक्ट्री, अपने सक्सेस पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। इट फील्स लाइक कि आप जेमिनी कहीं ना कहीं ओवरऑल सिचुएशन से ही मूव ऑन कर रहे हो, जिसमें आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रहे हो इस सिचुएशन को मेंटेन करने के लिए। द मोर यू पुट एफर्ट, द मोर यू आर इन दिस डिटैच्ड एनर्जी, ठीक है। सो और वो जो सीक्रेटिव एनर्जी रह रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, वो तो मेंटेन रह ही रही है। सो यू फील लाइक कि आप एक तरह से इस सिचुएशन का सल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करके, ठीक है। या सो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो जेमिनी, ठीक है। ठीक है, आप बहुत सीक्रेटिव फील कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव फील कर रहे हो। सो देख लेते हैं कि जेमिनी के ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। जस्ट सरेंडर, डोंट डोंट टेक स्ट्रेस, जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। आपको आंसर्स खुद ब खुद मिल जाएंगे। जब किसी सिचुएशन का हल ना निकल रहा हो जेमिनी, तो आपको सरेंडर कर देना चाहिए एंड यू फील दैट कि आपको आपके आंसर्स मिलने लग गए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी। आई होप ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो